पैन पड़ा वेद पर भारी और भारी। जरा इसीलिए है क्योंकि अनिका ने वेद को एक ऐसी नशीली दवा जो उसके संग में मिलाकर वेद को पिला दी है कि अब वेद अनिका के इशारों ही इशारों में चल रहा है, क्योंकि अनिका को जहां मन कर रहा है वहां वेद के ले जा रही है और तो और उसे बैठाकर मोहरा बना दी है। और यह सब जरा अनिका बजाज इसलिए कर रही है ताकि वह आगे वेद के संग राधा का किरदार निभा सके, मगर वेद जो है वो शुरू से ही सरू को अपना राधा मान चुका है। इसलिए अब अनिका ने जो चाल चली है उससे वेद का जान भी जाने के कगार पर पहुंच चुका है। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से, जहां अचानक सरू की नजर नीचे गिरे हुए मोर पंख पर पड़ती है। वो उसे उठाकर कहती है कि यह तो कान्हा जी का सबसे बड़ा शगुन है और जिसे भी यह पंख मिलता है वही असली राधा बनती है। सरू के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और दिल ही दिल में वह महसूस करती है कि शायद किस्मत उसे कोई इशारा दे दिया है। इसी बीच सरू वेद को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दूसरी ओर अनिका अपनी चाल चल चुकी होती है। वो वेद को अपने जाल में फंसाकर बेहोश करती है और उस कमरे में पूरा सन्नाटा पड़ा होता है। तभी वेद को हल्का सा होश आता है और वो बड़े मुश्किल में अपनी आंखें खोलता है, जहां उसके सामने उसे अनिका दिखाई दे देती है। अनिका के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वो वेद के करीब आकर ठंडी आवाज में कहती है, सच बताओ ना वेद, तुम्हें सरू के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? वेद चौंक कर उसे देखता है, लेकिन उसके होंठों से आवाज नहीं निकल पाती। अनिका उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, टू बैड, क्योंकि मैं ना तो सरू हूं और ना ही कभी उसका वाटर का नहीं वाटा के लिए।